बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर औरत को गुस्सा आ जाए तो जूता उठाकर नहीं मार सकती, क्योंकि उसे तालीम दी गई है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। अगर बदज़बानी करे तो मर्द उससे ज़्यादा जज्बाती करने को मौजूद होता है। अगर गाली दे तो किसे दे, हर गाली तो माँ बहन के बारे में होती है, तो क्या अपने आप को गाली दे दे। मर्द के हाथ औरत की तज़हीक का रवैया हमारे माशरे में आम है। गो के अंग्रेज़ भी किसी से पीछे नहीं, उनके यहाँ भी औरत को बुरे नामों से पुकारा जाता है और मर्दों के लिए चंद गिनी चुनी गालियाँ हैं। लेकिन बरे-सगीर में तो अव्वल से आखिर तक सारी गालियाँ सिर्फ़ और सिर्फ औरत से मंसूब हैं। सिर्फ गालियाँ ही नहीं बल्कि अक्सर मुहावरे भी औरत की तज़लील करने के लिए बनाए गए हैं। कोई इसे पैर की जूती कहता है, कोई कहता है कि औरत का दिमाग ही छोटा होता है, औरत मक्कार होती है, औरत के पेट में बात ही नहीं ठहरती, औरत कमज़ोर होती है, औरत लगाई बुझाई करती है, औरत को मर्द से ज़्यादा जेवर से प्यार होता है, औरत बेवफा होती है, औरत बदज़ुबान होती है। क्या ये एक तल हकीकत नहीं कि हमारे माशरे में 50% से ज़्यादा मर्द आज भी अपनी बीवी को हल्की फुल्की गाली दे देना अपना हक समझते हैं? क्या ये हकीकत नहीं कि हमारे यहाँ यही 50% से ज़्यादा मर्द जो औरत को नाजेबा बात कह देना अपना हक समझते हैं, यही उसे अपना ज़ाती मुलाज़म भी समझते हैं? कोई समझाए तो कहेंगे कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात हमारे जहन में नहीं। मगर ये भी हकीकत है कि बात जहन में ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका रवैया ठीक नहीं तो जहन में ना होने से भला क्या फ़र्क पड़ेगा। नाश्ते में चाय ठंडी हो गई तो मेरा मूड ऑफ हो गया, अब मुझसे बात मत करो। मैंने कहा था मेरे कपड़े ठीक से इस्त्री किया करो, ये क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ तो मेरी इज़्ज़त का ख्याल करो। ऐसी बातें घरों में कौन करता है? क्या खामन के अलावा बीवी कभी ये जुर्रत करे, ऐसी गुस्ताही करे तो माफ़ किया जाएगा? क्या इसे भी गवारा कर लिया जाएगा? क्या इसे भी कोई बर्दाश्त करेगा? हमारे यहाँ मर्दों को अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसी शरीफ बीवियाँ मिल जाती हैं। किसी मगरबी औरत के पल्ले इस किस्म के अनापरस्त खामन को 2 दिन डाल कर दिखाएं, लग पता जाएगा कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। ये सिर्फ हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ही हैं जिनकी औरतें उनको बर्दाश्त करने का इस कदर अजीम जज्बा रखती हैं। हमारी औरतों में अल्लाह का खौफ अभी कुछ बाकी है। हम मुसलमान हैं। जिस इज़्ज़त को हमारे मर्द अपना हक समझते हैं वो औरतों की ही कुर्बानी है। इनकी ज़िंदगियों की बस यही वक़्त है। अपने नफ्स पर जितना काबू एक मुसलमान औरत रखती है, मर्द सोच भी नहीं सकता। मीडिया की क्या मजाल है कि उसे ख़राब करे। किसी गैर मुल्की औरत से शादी करके दिखाओ, 4 दिन गुजारा करके देखो, दिन में तारे नज़र ना आ जाएं तो कहना यहाँ तो जमाइमा इमरान जैसे आइडियल के साथ ना रह पाई। औरतें जैसे गुजारा करती हैं, इन मर्दों को सारी ज़िंदगी उसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। ये सब बातें औरत के हवाले से हमारे रवैये को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी हैं। हकीकत यह है कि माशरे में तवाज़न कायम रखने के लिए औरत और मर्द का आपस में दोस्ताना रवैया, बाहमी इज़्ज़त व एहतराम और आपस में मुकालमा इंसानियत की कदरों का एहसास है। इसके मुकाबले में औरत और मर्द के दरमियान गालियों का तबादला इंसानियत की ज़िद है। बच्चा जब ख़ानदान और इलाके में इस्तेमाल होने वाली गालियाँ सीखता है तो उसकी नफ्सियात को भी नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर बड़ों बिलखुसूस औरतों का एहतराम करने का जज्बा ख़त्म हो जाता है। माँ जिसे सबसे ज़्यादा एहतराम का दर्जा मिलना चाहिए, फिर उसके साथ तू तड़ाक से बोलने को ऐन मर्दानगी समझने लगता है। माशरती सतह पर देखूँ तो हर बेजान और नहीफ चीज़ को नस्वानियत से मुंसलिक करना और ताकतवर को मर्दानगी का दर्जा दिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि औरत की नफासत, सलीकामंदी और आदाब हैं जो एक मर्द को मर्द बनाते हैं। हमारे कुछ भाइयों का कहना है कि मीडिया ने औरत को आज़ाद ख्याल कर दिया है और बागी बना दिया है। उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है। कहीं इसकी वजह माजी का बेपनाह मुतशद्दद रवैया, हर वक्त की घुटन, सिसक सिसक कर जीना, शोहर के डर और खौफ से हर वक्त कांपते रहना, जा बेटी अब ससुराल से तेरा जनाजा ही निकलेगा, तू ना निकलना वहाँ से, ऐसी गनाउनी बाज़गिश तो नहीं। सोच कर देखें, जवाब आपके हम सब के दिलों के अंदर पहले से मौजूद है। अल्लाह हम सब को हदायत दे। काश हम अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक उन अज़वाजे मुतहरात के साथ गौर से देखें। हम औरत के साथ ऐसा रवैया अपना लेंगे कि औरत कभी ख़राब होगी ही नहीं, इसी तरह की आज़ादी मांगेगी ही नहीं, बगावत कभी नहीं करेगी। हक मारा गया है जनाब, बहुत मारा गया है। जो मर्द अपनी बीवी से मसावात और नरमी का सलूक रखे
उसे अपनी ज़िंदगी में बराबर का साथी समझे। उसकी बीवी को आज़ादी की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने घर में पहले से ही आज़ाद होती है। औरत को सिर्फ अपने घर में आज़ादी चाहिए, जो मर्द इसे वो दे देता है। वो कभी बाहर की आज़ादी नहीं मांगती। औरत का गुलशन उसकी दुनिया, उसका घर है। उसे उसकी कायनात का पूरा इख्तियार दें, मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ। फिर देखें ज़िंदगी में कैसे फूल खिलते हैं। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया था कि आयशा, जब से मुझे ये पता चला है कि तू जन्नत में भी मेरी साथी होगी, मुझे तो मरने का शौक़ ही हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें भी ऐसे इख़लाक़ हमीदा अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।